दोस्तों अगर आपको BSNL के नेटवर्क नहीं आते हैं तो अब आप X के ऊपर आस्क BSNL करके एक हैशटैग है, उसको यूज़ करके BSNL को अपनी दिक्कत बता सकते हो, जिसके बाद में वो आपको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आपका अल्टरनेटिव नंबर लेंगे, आपका एड्रेस लेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि क्या सोल्यूशन आपको दिया जा सकता है। और इसी के साथ साथ BSNL मार्च तक eSIM भी लेके आ सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है कि भैया जिन फ़ोनों में eSIM की फैसिलिटी है तो वो BSNL के eSIM को भी अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बिहार के अंदर इन्होंने 2000 से ज़्यादा 4G टावर डिप्लॉय कर दिए हैं और इसी के साथ साथ कुछ मोबाइल टावर भी डिप्लॉय किए हैं कुछ ऐसी रिमोट लोकेशन के अंदर जहां पर नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं था और कोई टावर तक नहीं था। फिलहाल के लिए इन्होंने कई सारी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया बिहार के अंदर, जैसे रोहतास हो गया, गया हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंगर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया और इसी तरीके के मतलब कई सारे इलाके हैं जिनको कवर किया गया इन 2000 4G टावर से। दोस्तों दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर भी हैं, उनकी शादी होने वाली है 28 दिसंबर को, जिसके ऊपर वो 5000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर हम एलॉन मस्क को देखें तो भाई वो कब शादी कर लेते हैं, कब गर्लफ्रेंड बना देते हैं और कब उनके 11वें बच्चे हो जाते हैं मालूम भी नहीं चलता है। लेकिन इनका थोड़ा सा मामला ऐसा है कि ये शादी करने वाले हैं, शायद ये 60 साल की उम्र के हैं और 55 साल की लॉरा सैंचेज के साथ में शादी करने वाले हैं, जो कि पहले न्यूज़ एंकर हुआ करती थी, जिन्होंने जेफ बेजोस का भी इंटरव्यू लिया था। और वहीं से इनकी बातचीत कुछ इस तरीके की होगी कि 2023 के करीब में इन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी और मैकेंजी स्कॉट से तो खैर जेफ बेजोस ने तलाक पहले ही ले लिया था इनसे अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए। और उसके बाद में अब फाइनली ये शादी करने वाले हैं 28 तारीख को। देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जैसे तो नहीं करते कि शादी उसके बाद में पोस्ट वेडिंग, चलो मेहंदी संगीत का तो सिस्टम है नहीं इनके यहाँ, तो मतलब सस्ते में निपटेंगे, फिर भी 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दोस्तों गूगल और एप्पल के बीच में चल रही सालों से एक डील को एंटी ट्रस्ट केस के अंदर यूएस जज ने कुछ अब ऐसा कह दिया है कि ये एक इलीगल मोनोपोली है जो कि ऑनलाइन सर्च के अंदर डोमिनेंस बनी हुई है गूगल की। और वो कैसे ये पैसे दे देते हैं कंपनी को, चाहे एप्पल को पैसे दे दे, चाहे सैमसंग को पैसे दे दे, शाओमी को दे दो, वीवो को दे दो, ओप्पो को दे दे कि भैया आप हमारे सर्च इंजन को डिफॉल्ट कर दो कि डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है और गूगल से ही आपको जो भी सर्च रिजल्ट मिलेंगे उसी का आप यूज कर लो। तो इस तरीके की चीजें रख दी जाती है, सामने परोस दी जाती है कस्टमर के, जिसकी वजह से वो उसी को यूज करने का आदी हो चुका है। तो इस तरीके से पैसे देकर इन्होंने अपने सर्च इंजन को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई और सर्च इंजन इनके सामने टिक ही नहीं पा रहा है सिर्फ पैसों की वजह से। तो ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको एक और बात कही जा रही है कि भैया अपना क्रोम ब्राउजर है वो यूएस गवर्नमेंट को बेचो, क्योंकि ये मोनोपोली शायद उसी के साथ में खत्म हो सकती है। दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन की इमेज लीक हो जाना हम सब लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बातें होती हैं, लेकिन ये कंपनी के लिए नॉर्मल बातें नहीं होती। चाहे वो कंपनी एप्पल हो जिनका आईफोन हर साल आ जाता है, चाहे वो सैमसंग हो जिनकी गैलेक्सी सीरीज के फ़ोन हर साल आ जाते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है क्योंकि उनके आने वाले S25 प्लस की इमेज लीक हो गई, जिसके बाद में इनको बस पता लगाना था कि किसने लीक करी किसने नहीं करी। तो यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय के पास में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है मोबाइल के ऊपर जो कि विजिबल हो रहा है लीक इमेज में, तो उससे पता लग गया इनको कि किस किस एम्प्लॉय के पास में ये फ़ोन गया था, जिसके बाद में उन सभी एम्प्लॉयज़ को इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फायर कर दिया। फिलहाल के लिए सिर्फ कुछ ही दिन रहते हैं इसको लॉन्च होने में, ये जनवरी 2025 में लॉन्च हो जाएगा। शायद उसी वजह से इसका नाम S25 रखा गया है। तो भैया 2025 में सैमसंग का 25 सीरीज का फोन लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों हुआवे ने एक ऐसी कार लॉन्च कर दी है जो कि लक्सीड R7 कार है, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये 1600 किलोमीटर तक चल जाएगी सिर्फ एक सिंगल चार्ज के अंदर। और इसका पैसा भी मतलब इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि इतनी रेंज में चली जाती है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 29 लाख रुपए रखी है इन्होंने, जिसको 10 दिसंबर को इन्होंने वहाँ पे लॉन्च भी कर दिया है। फिलहाल के लिए खैर वहाँ के लोगों के लिए तो मज़े है, इंडिया के अंदर खैर ये आने वाली नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट चाइनीज़ कार्स को अप्रूवल देगी नहीं इतना ईजिली। लेकिन जिस तरीके के डिस्टेंस अब धीरे धीरे बैटरी को इम्प्रूव करके बनाए जा रहे हैं, उससे ये उम्मीद लगती है कि इंडिया के अंदर भी जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं अभी फिलहाल के लिए कार बनाती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, वो भी अगर थोड़ी सी कम कॉस्ट के अंदर इतनी ही रेंज दे दे कि भैया बंदा एक सिंगल चार्ज के अंदर 1000 किलोमीटर हो जाए, तो आई थिंक पेट्रोल कार को फिर कोई प्रेफरेंस नहीं देने वाला है।
जिस तरीके से चाइना के अंदर लोग ईवी के ऊपर मूव होते चले जा रहे हैं। दोस्तों सीआईडी वापस आ चुका है और इसका पहला एपिसोड जिसने भी देखा है सोनी टीवी पे, सोनी लिव पे, वो सभी इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब दोबारा से, वैसे तो फैन थे ही लेकिन दोबारा से उनका जो चाइल्डहुड मेमोरी है वो सभी वापस आ गई, लेकिन बेटर सिनेमाटोग्राफी के साथ में, वीएफएक्स के साथ में, सस्पेंस के साथ में, स्टोरी के साथ में, एक्शन के साथ में और बेटर कैमरा वर्क के साथ में और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। तो लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी और एक्स पे तो खैर तारीफों का सैलाब आ चुका है और इस इमेजेस सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके की मतलब क्वालिटी आई है इस वाले सीआईडी के अंदर जो कि दोबारा से शुरू किया गया है।